हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो ये हमारा भारतीय संविधान का हमारा छठा पाठ है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन करेंगे सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करेंगे, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे आपका एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एससीजीएल हो, सीबीओ हो, जीडी का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आपका आपका स्टेट पीसीएस को हो, सेंट्रल कोई भी एग्ज़ाम हो, एसआई के लिए हो, चाहे आपका सब इंस्पेक्टर पीएससी के लिए, सभी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे जो क्वेश्चन कराया गया है, सभी क्वेश्चन आपका बेनिफिट होगा सभी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन भारतीय संविधान से। देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति जो आयुकाल है, तो इसका जो न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति आयुकाल 65 वर्ष से रखी गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही यहाँ पे दिया नहीं गई है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो इसका याद रखिए, क्वेश्चन आ भी जाता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति कितने साल का है? तो 65 साल इसका आंसर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय कहाँ है या हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आपका वियना, पेरिस, न्यूयॉर्क या जूरिक में। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसे यूएन कहा जाता है, तो आपका यूएन या संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो कार्यालय है या हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आपके न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर है। अक्सर वनडे एग्जाम में ये हेडक्वार्टर को पूछ देता है, स्थापना दिवस को भी पूछ देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं? तो राजदूत, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या डी है उपराष्ट्रपति। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति जो कि भारत के यह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं, जो कि आपके आपके मुख्य न्यायाधीश द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी या अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? तो चुनाव आयोग इसका प्रदान करता है। तो याद रखिए कि विभिन्न जो राजनीतिक दलों को जो स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? तो चुनाव आयोग करता है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकों में मौलिक कर्तव्य हैं। तो नागरिकों के जो नागरिक हैं भारतीय में, तो जो भारतीय नागरिकों के जो मौलिक कर्तव्य कितनी है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय नागरिकों के जो मौलिक कर्तव्य की जो कि यहाँ पे 11 बताई गई है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है, तो याद रखिएगा 250। आपका जो कि यहाँ पे राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम होती है आपके 250 होती है। याद रखिए, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? तो आपके योजना आयोग, भारतीय सांख्यिकी संस्थान या वित्त मंत्रालय या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। तो भारत में राष्ट्रपति आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो आपके केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा आपके भारत में राष्ट्रपति के आय लेखा के इनके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, केंद्र की आपका सांख्यिकी संगठन द्वारा। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं, तो पार्लियामेंट के होते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिए 33। तो मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या यहाँ पे 33 होती है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है या हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है या डी है इनमें से कोई नहीं? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत है क्या है? तो आपका एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो कई बार एग्जाम में इसको रिपीट किया गया है, तो याद रखिएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष को चुनाव करते हैं वे होते हैं आपके पार्लियामेंट के, मंत्रिमंडल के, राज्यसभा के या लोकसभा के? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष को चुनाव करते हैं वो होते हैं आपके लोकसभा के। तो इसका आपका 31 का डी आंसर सही हो जाएगा। तो जो सदस्य लोकसभा के सदस्य को चुनाव करते हैं वे होते हैं आपके लोकसभा के। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वो होते हैं आपके लोकसभा के, राज्यसभा के, पार्लियामेंट एवं राज्यों के विधानसभाओं के होते हैं या जनता के प्रतिनिधियों के होते हैं? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वो होते हैं आपके पार्लियामेंट एवं राज्य के विधानसभाओं के होते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पंचायती राज लागू किया गया था, तो इसको कब लागू किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर रिपीट किया जाने वाला क्वेश्चन है। तो 1950 में, 1952 में, 1957 में और आपका 1959, 1959 में। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाए, पंचायती राज लागू किया गया था 1959 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपचुनाव कराया जाता है, तो उपचुनाव कभी भी कराया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो 4 राज्य में मान्यता जरूरी है, जिसमें राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए 4 राज्य यहाँ पे मान्यता की आवश्यकता होती है। तो इसका ये आप सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 24 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 21 दिसंबर या 22 नवंबर। तो इसका ए ऑप्शन सही हो गया। हर साल 24 अक्टूबर को यह संयुक्त राष्ट्र दिवस या यूएन दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस इस दिन मनाया जाता है, 24 अक्टूबर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति के किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने को शक्ति प्रदान करता है? तो आपका 39वां, 40वां, 42वां या 44वां। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 44वां जो संविधान संशोधन करके राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने को शक्ति प्रदान करता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित जो कि किसके द्वारा पास किया हो? तो आपके राज्यसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। संसद द्वारा पास किया हुआ जो विधेयक है तभी नियम कानून बन पाता है जब उसमें जो राष्ट्रपति द्वारा उनके द्वारा पास किया होता है, तभी जो कि संसद द्वारा पास किया हो जो विधेयक तभी इनके द्वारा पारित होता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्वों के लिए यहाँ पे का उल्लेख करता है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं को उल्लेख करती है? तो याद रखिएगा, आपका भारतीय संविधान की जो अनुसूची 8 है इसमें भाषाओं का उल्लेख करता है। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे? तो जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं जो कि भारत में सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे थे और उन्होंने यहाँ पे लगभग 12 वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे भारत में। याद रखिए सबसे लंबा अवधि तक कौन से राष्ट्रपति रहे हैं, तो अक्सर पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। तो याद रखिए यहाँ भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगा के आइएगा आंसर को। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकते हैं? तो पत्र लिखकर, मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, विधि मंत्री। तो इसमें आपका सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होते हैं अपना त्याग पत्र किसको पत्र लिख कर दे सकते हैं? तो आपके राष्ट्रपति को देकर अपना पद त्याग सकते हैं। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्वाचन आयुक्त पद से हटाया जा सकते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा? या डू है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था, लेकिन संविधान संशोधन द्वारा संविधान के आपके जो किस भाग में इसका समावेशन किया गया है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भाग 4A में जो कि इसका समावेश किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? तो 18 दिसंबर 1946 में प्रस्तुत किया गया था। याद रखिएगा डेट को, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा भारतीय संविधान के प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद थे। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं, इन्होंने संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष इनको चुना गया था। अक्सर एग्जाम में इसको रिपीट किया जाता है। तो सच्चिदानंद सिन्हा याद रखिएगा जो कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? तो वंशानुक्रम, जन्म, अधिगृहित संपत्ति या देशीकरण। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत को नागरिक बनने के लिए आवश्यक क्या नहीं है? तो आपका अधिकृत संपत्ति, जो कि भारत में रहने के लिए आपका कोई भी जरूरी नहीं है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो आपके राष्ट्रपति को,
प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या उपाध्यक्ष है भारत के। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लोकसभा का अध्यक्ष है, अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करता है, तो आपका उपाध्यक्ष है भारत के, जो कि संबोधित करता है। तो इसका 50 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है, तो बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक। तो आपके जो पंजाब राज्य में यहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा पंजाब। यहाँ पे आपका कोई भी द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 52 कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, तो अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 ये जो मूल अधिकार हैं जो केवल हमारे भारतीय को जो कि यहाँ पे उपलब्ध कराया गया है। तो इसका अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 याद रखिएगा, यह भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है यह मूल अधिकार। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे सत्य कथन चुनना है। तो राज्यसभा में 11 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहाँ से वह आपका राज्यसभा चुनाव लड़ रहा है। या सी है राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। या डी है लोकसभा में राष्ट्रपति को 2 सदस्य मनोनीत करते हैं। तो इसका आपका डी ऑप्शन यहाँ पे लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ भी सत्य कथन चुनना है। तो वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, वित्त आयोग को संसद नियुक्त करती है। सी है वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं। या डी हर 6 वर्ष बाद वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करती है। तो इसका सत्य कथन यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वित्त आयोग संवैधानिक निकाय होती है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा में गढ़ पूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, तो 25, 50, 100 या 126। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्यसभा में गढ़ पूर्ति हेतु लगभग 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है, तो 25 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग कौन सा है, तो उच्च न्यायालय, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या ग्राम सभा। तो पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग कौन सा है, तो ग्राम सभा जो कि पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पंचायती राज का, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नए राजनीतिक दल को अनुमानित कौन देता है, तो चुनाव आयोग, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति या स्पीकर। तो इसका 57 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाए। भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है, तो आपका चुनाव आयोग भारत में नए राजनीतिक दल को जो कि यहाँ पे अनुमति देता है, तो चुनाव आयोग इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता परिकल्पना निम्नलिखित किनके लिए है, तो आपके धार्मिक निकाय, आपके सजातीय समूहों, स्त्रियों और नागरिकों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नागरिकों को। तो भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना किनके लिए है, तो आपके नागरिकों को लिए है। यहाँ पे भारतीय संविधान 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना नागरिकों को प्राप्त है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, तो वहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण जो बंदी, इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण जो कि उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 60 क्वेश्चन है, भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देता है तो वहाँ आपका भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। दूसरा, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है। या थर्ड है आपके किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है। या चौथा है सरकार की आलोचना करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 इसका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो भारत के कोई भी नागरिक अपनी नागरिकता खो देता है यदि वो आपका भारतीय नागरिकता परित्याग करता है, या दूसरा स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तब यहाँ पर जो कि नागरिकता भारत में खो देता है। तो इसका सही आंसर 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका सही आंसर 1 और 2 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं है, तो मणिपुर, मेघालय, जम्मू कश्मीर, नागालैंड। और इसका सही आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं है, तो आपके मणिपुर,
मेघालय और जम्मू कश्मीर में यहाँ पे 73वां संविधान जो यहाँ पे लागू नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए कि मणिपुर, मेघालय और जम्मू कश्मीर में यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन यहाँ पे लागू नहीं है। तो ये याद रखिए क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन कराया जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।